Good morning, class 7th. Now, today we are going to read chapter 1st, nutrition या plant nutrient. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन सब को अपने ज़िंदगी की अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को लाइफ एक्टिविटीज़ शो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्टिविटीज़ जो होती है, यही एक्टिविटीज़ आपको नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। मतलब कि इन एक्टिविटीज़ की मदद से हम बता सकते हैं कि हम लिविंग थिंग से या नॉन लिविंग थिंग से कोई चीज़। और ये एक्टिविटीज़ है जैसे आपके मूवमेंट, चलना फिरना, न्यूट्रिएंट फूड खाना, आपका ग्रोथ, कि हम ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रेशन का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से रिलीज करना, सच एज यूरिन, स्वेट। और दूसरा रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे बच्चे उत्पन्न करना, अपने ही जैसे बच्चे पैदा करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड लास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई को लेकर हमें रिस्पॉन्स करना, जैसे कि हम गर्म बर्तन पे हाथ लगाते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं, या हम एकदम से अंधेरे से जब तेज रोशनी में आते हैं हमारी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, तो ये रिस्पॉन्स कहलाता है किसी चीज़ को लेकर। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मेन मैं कहूँ तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पर ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? तो हम पढ़ेंगे एनर्जी इज नेसेसरी और इसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शन। हमारे शरीर का हर फंक्शन, हमारी लाइफ की हर एक्टिविटीज़ या हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी जो होती है पूरा जीवन, ऑल दिस लाइफ प्रोसेस रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। जितने भी लाइफ प्रोसेस, जितने भी मतलब हमारी लाइफ के फंक्शंस होते हैं, उस हर फंक्शन को शो करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब लाइफ टाइम हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन फिक्स मटेरियल। तो ये एनर्जी जो ये हमारे शरीर के अंदर फूड मटेरियल की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये फूड मटेरियल जो होता है केमिकल की फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये एनर्जी हम लेते कैसे? तो इस फूड का हमारे शरीर के अंदर ब्रेकडाउन होता है, मतलब इस फूड को हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल होने के बाद ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसकी फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी इज ऑब्टेन, अब ये एनर्जी मिलती कहाँ से? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, वी गेट एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें एनर्जी मिलती है हमारे शरीर के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। नाउ पहला पॉइंट था हमारा न्यूट्रिशन। तो मैं पहले पढ़ ले कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके का फूड जो है वो अपने आसपास से, या अपने आसपास से जिन तरीकों को हम यूज़ में ले रहे हैं, खा रहे हैं, और जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, वो मेथड होता है न्यूट्रिशन। तो मैं आपको डिफाइन बता दूँ, एक परफेक्ट डिफाइन जो इसने दिए। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन। एक ऐसा सब्सटेंस जिसे एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने आसपास से, और जिसका यूज़ करता है या तो एनर्जी सोर्सेज के फॉर्म में, या वो मटेरियल, या उस मटेरियल की फॉर्म में जिसे उसकी मतलब जिस मटेरियल को उसकी ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, या अपने लाइफ साइकिल के मेटाबॉलिज्म को शो करने के लिए। तो वो फिनोमेना, मतलब वो प्रोसेस जिससे आपके शरीर को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन जो होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ को जीने के लिए और ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट जो होते हैं, अगर हम कहें कि भाई एनिमल्स, चल हम तो ह्यूमन से खाना बना सकते, खा सकते हैं। एनिमल्स है वो खाना डालते तो वो अपना खाना खाते हैं, कुछ एनिमल दूसरे जानवरों को खाते हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं? तो यस, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉप का मतलब होता है फूड बनाना। तो मतलब वो चीज़ें जो अपना फूड खुद बनाती है उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक। ध्यान रखिएगा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में देयर आर टू मेन काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सच एज प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉपिक के अंदर आता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट
डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, सच एज ह्यूमंस, इंसान जो हम अपने खाने के लिए एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो हिट्रोट्रॉपिक है उसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एनिमल्स के अंदर अलग हिट्रोट्रॉपिक मोड होता है और प्लांट्स के अंदर अलग। तो एनिमल्स के अंदर 3 तरह के हिट्रोट्रॉपिक मोड्स होते हैं जिन्हें आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं एंड ओमनीवोर्स होते हैं। हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स। और जबकि प्लांट्स के अंदर 4 तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और लास्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को उम्मीद करूंगी एक बार आप इस पैराग्राफ को रीड ज़रूर करेंगे। वैसे मैंने बता दिया आपको, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि वो एनिमल्स या वो लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल फॉर प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। रेस्ट ऑफ टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।